हेलो गाइस, अरिथमेटिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। P is 30% more efficient than B. How much time will they working together take to complete a job which P alone could have done in 23 days? P और B की बात हो रही है। P यहाँ लिख लेंगे और इधर B लिखते हैं। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। B अगर 10 है तो P उससे 3 ज़्यादा यानी कि 13 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि ठीक है। ये क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। 30% मोर एफिशिएंट देन बी बोला है। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विद P अलोन के कुड हैव डन इन 23 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? P का 23 डेज बोला है और उसकी एफिशिएंसी 13 है। 13 इंटू 23 करोगे आप तो कितना आएगा? 299। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। यहाँ तक क्लियर है? एफिशिएंसी लिखे, टोटल वर्क निकाले। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा क्या है? वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर इस टोटल वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे ये निकालना है हमको। तो टोटल वर्क है 299। दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लेते हैं, 13 और 10 कि 23 और 23 से डायरेक्ट काट देते हैं। 23 वन ज़ा 23 और ये डायरेक्ट 13 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 13 दिन लगेगा दोनों को मिलकर काम करने में। ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, B is twice as good as B and is therefore able to finish a piece of work in 30 days. 13 days less than, ये ध्यान रखेंगे, 13 days less than B. In how many days they can complete the whole work working together? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बात P और B की हो रही है। ट्वाइस बोल रहा है गुड, यानी अगर ये 1 है तो इसका दुगना यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बात हो रहा है therefore फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 30 डेज लेस देन बी। पी जो है इससे 30 दिन कम लेता है काम करने में। तो यहाँ पे बात हो रही है डेज़ की, तो हम ये 1 और 2 जो लिखे हैं उसके आगे एक ज़ीरो लगा देते हैं, यहाँ एक ज़ीरो लगा देते हैं और ये है डेज़। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 20 और 10 का डिफरेंस 10 आ रहा है और इस 10 की वैल्यू 10 यूनिट है, ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 30 डेज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 डेज़। अब हमको एक्चुअल डेज़ पता चल जाएगा P और B का। 20 इंटू ये 3 60 और ये 10 इंटू 3 30। अब जैसा करते हैं वैसा करेंगे। 60 और 30 का एलसीएम 60 ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसका तो 1 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा। बस यही पूछा है क्वेश्चन में, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क हमारा 60 है, 2 और 1 3, तो उन दोनों को काम करने में लगेगा 20 डेज़। यही आंसर है हमारा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था आप लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। P is thrice as good as Q in work. P is able to finish a job in 60 days less than Q. लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, P और Q है, थ्राइस बोला है, इसे 1 लिखेंगे, इसे 3। बात अगर डेज की हो रही है तो एक 0 0 लगा देंगे। डिफरेंस निकालते हैं, 20 आ रहा है, इस 20 की वैल्यू 60 दी है क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब एक्चुअल डेज निकल जाएगा P और Q का। 30 इंटू 3 90, 10 इंटू 3 30। एलसीएम 90 ले लेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, टोटल 4 हो गया। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 90 अपॉन में 4 यानी कि 45 अपॉन में 2 डेज़ लगेगा काम को कंप्लीट करने में। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बोट कैन ट्रैवल
with a speed of 10 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 98 है किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी हुई है दोनों की। क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम 98 किलोमीटर, तो 98 इधर लिखे रहते हैं। डाउन स्ट्रीम यानी कि जब बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में चलते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐड होता है, तो 10 + 4 14, यहाँ 14 लिख देंगे। अब बस ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 14 7 ज़ा 98, तो 7 आवर्स हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर हैज़ 100 kg ऑफ राइस, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 5% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 20% प्रॉफिट। ही गेन्स 15 ऑन द ओवरऑल ऑन द होल, फाइंड हाउ मच इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। ठीक है, ये तो एलिगेशन से सॉल्व हो जाएगा। 100 kg है, एक पे 5% का प्रॉफिट, एक पे 20 रेस्ट पे, और ओवरऑल उसका जो हो रहा है होल 15 हो रहा है ओवरऑल। ये वाला पार्ट को हम बाद में करेंगे, ये तो बस पूछा है कि कितना आएगा, तो अब यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा। 15 में यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 1:2 रेशियो में निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। 5% यानी कि इस पे कैसे निकालेंगे इसको, ये 5% का रेशियो ये निकाला हम लोगों ने, 1 में टोटल 3 इंटू 100 kg का राइस था, तो बस ये तो आ जाएगा आराम से 33.33 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे। मैं बेसिक और एडवांस दोनों मिक्स करके बता रही हूँ, क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज़ है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन किया जाए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।